दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए परसेंटेज मतलब लाभ हानि का कुछ टॉपिक चल रहा था, जिसमें दो पार्ट हो चुका है, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। किसी विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक पर बेचता, मतलब जितना रुपया वो लिया उससे अगर 64 रुपया और अधिक लेता तो 10% का लाभ होता। तो वस्तु की लागत कितनी है, मतलब वस्तु का कितना कीमत था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर ये हानि दिया हुआ है, ये लाभ दिया हुआ है, याद रखिएगा जब ये हानि रहेगा। ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है कि अगर कम प्रतिशत में खरीदा है और इसका अंतर जो है मतलब 64 रुपये अधिक पर बेच रहा है, ठीक है, हानि पर बेचा, तो अगर इसको 10% लाभ पर बेचता तो 64 रुपया होता। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, देखिए अगर हानि दिया हुआ है, या अगर हानि दिया हुआ है, हानि 6% है और लाभ 10% है, तो हानि और लाभ को जोड़ देना है। ठीक है, तो हानि को जोड़ देना है और लाभ को जोड़ देना है। ठीक है, कितना हो गया 16%। तो 16% बराबर 64, वस्तु 64 रुपये अधिक पर बेचता है तो 16% बराबर हो जाएगा 64 रुपया। ठीक है, अब बोलिए सर ऐसा जोड़ना क्यों है। अब बताइए, ये हानि है, ठीक है, ये हानि पर बेचा, इतना ये हानि पर बेचा। अगर 64 रुपये अधिक पर बेचता तो लाभ होता, तो हानि से ज़्यादा ना लाभ दे रहा है, लाभ ज़्यादा दे रहा है, तो 10 और 6 को जोड़ दिए 16 हो गया, तो 16% हो गया। तो 16% अगर जोड़ाएगा तब ये जब ये हानि रहेगा। ठीक है, ये हानि रहेगा, ये हानि से उठ के लाभ पे आया है, लाभ से लाभ पर नहीं आया है। पहले हानि था, हानि से उठ के लाभ पे आया है। ठीक है, 10 × 16 तो 16% हो गया। तो 16% बराबर 64 हो जाए, 64 रुपया अधिक पर बेचा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है बस, तो क्या बोल रहा है, तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो वस्तु की लागत कितनी है, तो लागत मतलब कोई वस्तु का लागत 100% होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 64/16 गुना 100, 4 चौक 16। ठीक है, 4 हो गया और गुना 100 400। इसका मतलब है कि वस्तु का लागत जो है 400 रुपया होगा। ठीक है, 400 क्या होगा, एक नंबर होगा। ये देखिए सीजीएल टायर 1 में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। देखिए क्या है, किसी घड़ी को 340 के बजाय यदि 350 में बेचा जाता है तो 5 रुपया अतिरिक्त लाभ होता है। तो 5 रुपया लाभ कब होगा, जब 40 से 50 में बेचेगा। मतलब क्या हो रहा है कि 5% लाभ कमाने के लिए 10 रुपया अधिक पर बेच दिया, अधिक पर बेचा, तो मतलब 5% जो है 10 रुपया का अंतर में है। अगर 5% कम पर बेचता तो 5% नहीं होता। अगर 10 रुपये 350 रुपये 40 रुपया है, इसको 350 में बेच रहा है, तो 10 रुपया बच रहा है, ज़्यादा बेच रहा है। तो अगर ज़्यादा बेचता है तो 5 रुपया अतिरिक्त, 5% अतिरिक्त लाभ होता है। तो मतलब 5% बराबर 10 रुपया, तो 100% बराबर, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो वस्तु का क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु जो होता है क्रय मूल्य मतलब 100%, कोई भी वस्तु 100% का होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 10। ये जो 5 है इसको इधर चल जाएगा, माइनस में घट मतलब बटे आ जाएगा और गुना 100। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 2 गुना 100 200। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 200। इस सीजीएल टायर 1 में 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत लेटेस्ट सब क्वेश्चन है। कितना देर लगा, देखिए तो कितना देर लगा। अगर पता रहेगा तो 5 सेकंड से ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं लोग, बहुत धांसू ट्रिक बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या है, किसी वस्तु के 4% और 30% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 है। जब इसका विक्रय मूल्य का अंतर 3 है तो ये दोनों का प्रतिशत का अंतर भी तो 3 होगा। तो 4% माइनस 3% का अंतर कितना है 3 रुपया। ठीक है, 3 रुपया है, तो 1% बराबर आपका कितना रुपया हो जाएगा 3 रुपया। 1% बराबर 3 रुपया हो गया। तो क्या बोला, वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। कोई भी वस्तु का 100% होता है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100%। जब 1% 3 है तो 100% बराबर
300 हो जाएगा। कितना देर लग रहा है बताइए? सब क्वेश्चन कितना सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। इसमें बहुत समय लोग लगाते हैं, लेकिन ये कितना देर समय लग रहा है। और आपको पता रहेगा, खटखट कीजिएगा, 1/1 आता है 100/300, जिसको पता रहेगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको बहुत हद तक पता चल पाए कि इसमें क्या होता है। लाभ हानि में अब लाभ हानि का जो चल रहा है टॉपिक, तीसरा टॉपिक है, ठीक है, तीसरा पार्ट है। तो ये लाभ हानि में एग्जाम से रिलेटेड जितना प्रकार का सवाल पूछा जाता है सब प्रकार का हम करवाएंगे, ठीक है। इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा। आप बहुत लोग से सुनते होंगे कि एग्जाम देने जाता है और लौट के आता है, बोलता है क्या यार तैयारी तो किए थे लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया गया, एग्जाम जो है क्वेश्चन को घुमा दिया। क्वेश्चन घुमाता कुछ नहीं है, समझे। बस अंतर यह है कि आपको उस क्वेश्चन का सभी पैटर्न पता नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सब प्रकार पता रहेगा तो आप कभी नहीं लगेगा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? किसी व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, ठीक है, हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 10% के लाभ पर बेचता तो 92.5%, 92.5 मतलब 92.5 रुपया अधिक मिलता। तो क्या बोल रहा है, पहले हानि था, अगर 8% हानि पर बेचता है कोई भी इस वस्तु से 8%, अगर उसको 10.5% लाभ पर बेचता है तो इतना रुपया का अधिक मिलता है। तो हानि से लाभ आया है, तो हानि से लाभ आने के लिए आपको क्या बोले थे, जोड़ देने के लिए। तो हानि से लाभ जोड़ दीजिए, कितना हो गया 18.5%, ठीक है। अब कितना 18.5% बराबर क्या है, 92 रुपया अधिक मिलता है। तो मतलब क्या हो गया 18.5% बराबर 92 रुपया अधिक मिलता, ठीक है। 92 रुपया अधिक मिलता तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो पहले कोई भी वस्तु 100% होता है, आपको पता है 100% होता है। अगर उसको 112% निकाल देंगे, 112% निकाल देंगे तो 12% लाभ हो जाएगा। कहीं कोई भी वस्तु 100% होता है तो उसका 12% लाभ पर किस वस्तु को बिक्री मूल्य होता है, 112% निकाल देते हैं तो 92.50। इसको जो गुना में इसको इधर कर देंगे तो भाग में आ जाएगा, ठीक है, इंटू 112। अब देखिए ये पॉइंट उड़ाए, 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा देंगे। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो एक अंक बैठाएंगे, एक अंक है पॉइंट के बाद एक अंक बैठाएंगे तो 0 0 कट गया, ठीक है। अब काटिए, अब क्या हो गया 5 से 5 या 15, ठीक है। इधर चल गया 3, 7 5 35, मतलब 5 7 35, ठीक है। इधर देखिए 5 का 5, इधर चल गया 4 42, 8 5 40, 2 इधर चल गया 5 तो 25 25 185, ठीक है। 185 हो गया तो क्या हो गया 185 इंटू 112/37, तो 185 गुना 112 कीजिए, 4 दूनी 5 दूनी 10 के 0 बाकी रहा 1, 8 दूनी 16 5 21 1 22 के 2 बाकी रहा 2, ठीक है। 2 1 2 5 1 2 5 2 7 8 7 15, अब 15 और कितना बाकी पहले का था, पहले का बाकी कितना था 5 दूनी 10 बाकी रहा 1, 5 10 बाकी रहा 1, 5 17, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 5 21 22, मतलब बाकी रहा 2, 2 बाकी था तो 2 1 2 5 7 15 तो 17 17 7 बाकी रहा 1, ठीक है। 1 बाकी रहा, याद रखने के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। 8 1 8 8 1 9 9 1 10 बाकी रहा 1 1 1 2, देखिए एक लाइन बन गया, एक लाइन बन गया ना। 3 अंक का गुना एक लाइन में बन जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब ट्रिक बताए हैं। 207 20/37, इसको 37 से भाग दीजिए, 30 पंचे 150 और 7 बजे 35 185 रुपये,
5 बार में 185, 2 2 कट गया, 220, 222 हो गया। और 6 बार में देते हैं तो 6 तिया 18, 180 या 742, 2 2 2 222 कट गया 6 बार में, कट गया। 1 जीरो यहाँ उठा दिए तो 1 जीरो यहाँ भी, 560। इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर जो होगा 560 होगा ये वाला। तो किस वस्तु पर बेचना चाहिए, 560 में बेचेगा तो पूरा वस्तु 560 में, अगर 12% लाभ चाहिए तो 560 में बेचिए। देखिए सीरियल टायर 1 में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, ठीक है। अगर वह उसे 30.60 रुपया अधिक पर बेचता तो 9% का लाभ होता, ठीक है। यहाँ भी हानि, यहाँ लाभ। जब आपको बताया था जब लाभ और हानि अलग अलग होगा, पहले हानि होगा या लाभ होगा, मतलब अलग अलग होगा, खाली हानि नहीं होगा या खाली लाभ नहीं होगा। और लाभ या हानि होगा तो दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए। कितना हो गया, 24%, तो 24% आपका हो गया। तो 24% बराबर कितना आया है, इतना कितना रुपया अधिक मिलता है, 30.60। पॉइंट के बाद कभी भी 60 नहीं बोला जाता है, ठीक है। पॉइंट के बाद 776 रहेगा तो पहले लिखना बोलना होगा 776, समझे। पॉइंट के बाद कभी भी अंक पूरा जोड़ के नहीं बोला जाता है, इसलिए हम बोले 30.60, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। तो 24% बराबर हो जाएगा 30.60। तो क्या बोल रहा है कि तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने पर बेचना चाहिए, जो पहले क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10% का लाभ है ना, 24% बराबर ये है। तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी वस्तु 100% होता है, अगर 10% का लाभ प्राप्त करना है तो 110 लिख देंगे, 110% निकाल देंगे। तो 110% बराबर हो जाएगा आपका 30.60 बटे 24 और गुना 110, ठीक है। ये पॉइंट उड़ाइए, 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। ये जीरो ये जीरो कट गया, ठीक है, कट गया। अब देखिए काटिए, 12 बार में 153, ठीक है। 3 बार 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 एका 3, तो 51 इंटू 11, 1 5 का 5 एक 6, 5 का 5 एक 6, बाकी रहा 1 5 एक 6, 661। हाँ 561, हाँ 661 होगा, हाँ 661। देखिए एक लाइन में बना है गुना, एक लाइन का गुना नहीं जानते हैं, एक लाइन में 2 का गुना, तो वीडियो डिस्कशन लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक से बताए हैं, ठीक है। इंट बटे 4, 4 है, 4 एका 4, 2 चल गया 26, तो क्या 4 एका 4, ठीक है, 2 चल गया 26, 4 है बचा ना, हाँ 5 का 1, 5 1 6, 561 होगा, हम जोड़ दिए थे 561 होगा, वही तो हमको लगा 561 होगा। इसका नियम क्या पता है आपको, इसको इससे गुना करना, 1 लिख देना, फिर इसको इससे कितना हो गया 5 1 6, लेकिन बाकी ना था, बाकी जोड़ दिए तो 5 का 5, 561, 561 बटे 4 कितना होगा, 1 1 1 16, 16 हो गया, 16 का कितना हो जाएगा 4 0.25, तो 140.25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर, ठीक है। 140.25। इस सीरियल टायर 1 में 4 तारीख को पूछा है, वो 6 तारीख को पूछा था, मतलब कितना रिपीटेड क्वेश्चन है बताइए। एक ही शिफ्ट में, एक ही एग्जाम में 4 तारीख को भी पूछा है, 6 तारीख को भी पूछा है, रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के। देखिए, किसी वस्तु को 25% के लाभ पर तथा 37% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर बोल रहा है, तो
आपको बोले थे ना कि लाभ और हानि एक जैसा रहेगा, यहाँ लाभ है यहाँ हानि है, तो जोड़ देना है, तो 25 प्लस 37.5 कितना हो गया, 25 दूनी 50 मतलब 62.5। ठीक है, का अंतर कितना पड़ा है, 1250। तो 62.5 का ये जो प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा 1250। ठीक है, तो जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा आ जाए तो इसका लाभ क्या होगा। आपको पता है कि कोई भी वस्तु जो है 100% होता है, अब 12.5% बोल रहा है तो 112 पॉइंट ले देंगे, 112.5% के बराबर। तो 1250 बटे 625 पॉइंट था बीच में, इंटू 112.5। ये देखिए, इसको पॉइंट उड़ाए तो ये लिख दीजिए, इसका पॉइंट उड़ाए तो ये 10 लिख दीजिए ऊपर में, तो 10 कट गया। ठीक है, तो 62, ये आपको 600 दूनी 2 बार में हो जाएगा। ठीक है, कितना 2250 गुना करने होगा। ठीक है, 2250 क्या है, डी नंबर। कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है बताइए। CHSL टायर 1 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, CGL CHSL CPO सब पूछता है, सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, समझे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए साथ में देखते हैं, कितना देर लग रहा है देखिए तो, कितना इंपॉर्टेंट सब चीज है। 7 नंबर क्या है, सोनू ने अपने बाइक को 13.5% हानि पर बेचा। ठीक है, अगर वह उसे इतना 89,900 रुपया अधिक पर बेचता तो 31% का लाभ होता। वही किया, यहाँ हानि यहाँ लाभ, तो हानि और लाभ रहेगा तो जोड़ देना है। क्या हो गया, 3 1 4। ठीक है, 3 1 4, 44.5%। तो ठीक है, कितना रुपया अधिक पर बेचा, 89 रुपया। मतलब क्या हो रहा है, को अगर बोल रहा है कि इतना पर हानि पर बेचा, अगर वह इतना रुपया अधिक पर बेचता तो 31% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 44.5% बराबर 8900 हो गया। तो अगर उसने 20,440 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। ठीक है, पहले निकाल लीजिए कि इसका ओरिजिनल कीमत कितना है। तो ओरिजिनल कीमत किसी का निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, 100% निकालना जाता है, तो 100% निकाल लेते हैं पहले। तो 100%, तो 89 बटे 44.5। ठीक है, इंटू 100, ये पॉइंट उड़ाइए, ऊपर चल गया। ठीक है, अब देखिए 89 1 0 3 0 5 0 बटे 445। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका जाके, इसको काटिए, ये 20,000 में कट जाएगा। ठीक है, तो काटिए 20,000 में कट जाएगा। ठीक है, अब आपका ओरिजिनल कीमत 20,000 हो गया। ठीक है, अब बेचा कितना है, 20,740 रुपया में बेचता है। तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या है 20,740, क्रय मूल्य क्या है 20,000। तो लाभ क्या हो गया 740। तो लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर प्रतिशत, लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 20,000, काटिए 3 0 कट गया। अब क्या है 10 37, तो 37 बटे 10। ठीक है, 37 में 10 काटे तो 30.60% क्या आया लाभ। अब बोलिए सर क्या कि 74 गुना 740 गुना 100, तो इसका लाभ प्रतिशत बराबर होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100
बटे क्रय मूल्य, ठीक है, यही होता है। इसे निकाल दिए तो प्रतिशत लाभ क्या है, 37.5% लाभ बोल रहा है, तो 37.5 3.7% लाभ बोल रहा है, 3.7% लाभ है। देखिए यहाँ हानि भी दिया हुआ है, इसलिए लाभ पे देना दिया, लाभ पे दिया हुआ है। चलिए इसी एचएसएल में पूछा गया 2019 में क्वेश्चन में। चलिए 8 नंबर देखते हैं। कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई है, ठीक है। यदि वह 49 रुपया अधिक पर बेची जाती तो लाभ इतना होता है। ये भी लाभ, ये भी लाभ, अलग अलग हो गया। पहले क्या था, लाभ और हानि था। अगर एक जैसा रहेगा, हानि हानि रहेगा तो भी घटाना है, और लाभ लाभ रहेगा तो भी घटाना है, ठीक है। तो 25 - 18 बराबर क्या हो जाएगा, 7। तो कितना बोल रहा है, 49 रुपये अधिक पर बेचा, तो मतलब क्या हो गया, 7% बराबर 49। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाले, क्रय मूल्य मतलब 100%। तो 49/7 गुना 100, ठीक है, 7×7 = 7, तो क्या होगा 700। तो आपका क्रय मूल्य वस्तु का क्या हो जाएगा, 700। 700 है क्या आंसर, हाँ है। देखिए सीरियल टायर 1 में 2020 में पूछा क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, क्या है दम है कुछ क्वेश्चन में, लेकिन सीरियल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है। यदि वह कोई इस वस्तु को 660 रुपये अधिक पर बेचता है तो उसे 8% लाभ होता है। यहाँ हानि, यहाँ लाभ, लाभ हानि होता है तो जोड़ देना है, जोड़ दिए 24%। तो एक बार याद रखिए, लाभ लाभ रहेगा तो घटाना है, हानि हानि भी रहेगा तो घटाना है। अगर लाभ हानि रहेगा तो जोड़ना है। तो 24%, तो 24% बराबर आपका क्या हो गया, 660 रुपये, ठीक है। तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, कोई भी वस्तु 100% होता है, अब 12% लाभ निकालना है तो 112% हो जाएगा। 660/24 गुना 112 हो गया। अब इसको काटिए, 12 दूनी 24, 0, ठीक है। काटिए इसको, 3 चौके 12, 3 का 3, 110। तो क्या होगा, ये कटेगा, देखे तो कट जाएगा, हाँ। 4 दूनी 8, 3 चल गया 32, तो 8 चौके 32, 28, ठीक है ना। 32, 18, 28 गुना 11, 8 का 8, 2 का 2, 2 का 2, 5 2 8 2 10, 10 के 0 बाकी रहा 1, 2 1 3, क्या हो गया 308। आपका 0 बचल था 3080, तो 3080 क्या होगा, ये होगा। अच्छे से CAPF में पूछा गया 2020 में क्वेश्चन, बताइए क्या है क्वेश्चन, कुछ दम है, कुछ नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 10 नंबर। 2 अंक का वीडियो नहीं देखें गुना 1 लाएंगे बनने के लिए तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही धाकटिक से बताएं, बहुत ही धाकटिक से। चलिए 10 नंबर देखते हैं। कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई है। यदि वह 49 रुपये अधिक पर बेची जाती तो 25% का लाभ होता। ये लाभ, ये लाभ टोटल मिल गया, तो लाभ लाभ रहेगा तो घटा देना है। तो 25 - 18 बराबर 7%, ठीक है। तो 7% तो है, लेकिन कितना पे बोल रहा है, 49 पे, 49 रुपये अधिक बोल रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य का, कोई भी वस्तु क्रय मूल्य क्या होता है, 100%, ठीक है। 100% निकाल दे रहे हैं, 49/7 गुना 100, 7 × 49, 7 गुना 100, 700। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 700। चलिए हो गया पूरा 10 क्वेश्चन।
इसलिए ऐसा देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन कराए हैं, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार 2019 का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार करवा रहे हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसलिए अगर कोई प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना चाहता है तो मेरे साथ लगे रहिए, ठीक है। जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए और लोगों को भी बताइए, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप चाहते हैं कि 10 क्वेश्चन से ज़्यादा भी कराया जाए, कमेंट करके बताइएगा कि 10 क्वेश्चन से ज़्यादा कराए तो हम 10 क्वेश्चन से ज़्यादा भी कराएंगे, ठीक है। मेरा एक चैनल और है, समझे। उस चैनल पे अगर उस चैनल इसमें लाभ आने जा रहा है, उस चैनल पे आपको जो है ना परसेंटेज चल रहा है और रीजनिंग का भी, उसमें रीजनिंग भी चल रहा है और मैथ भी चल रहा है, दोनों पढ़ाते हैं। बहुत ही ढाकर ट्रिक से रीजनिंग बताए हैं कि देखते आपको आंसर आ जाएगा, समझे। इसलिए अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, समझे। हम वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।